आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर के होनहार नौजवान उमर कमाल फारूकी के बैरिस्टर बन जाने पर मनाई जा रही है खुशियाँ। अजीम D8 कॉलेज में इस्तक़बालिया मुनक़्क़िद। बरसर इक़्तिदार हुकूमत व अपोजिशन लीडरान में आपसी इल्ज़ाम तराशी है उरूज पर। दानवे बोलते हैं राउत की ज़बान, अपोजिशन रहनुमा होकर भी करते हैं गली मोहल्लों की बात। रुकने असम्बली शीरसाट ने उड़ाया अम्बादास दानवे का मजाक। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर गुप्ता की रहनुमाई में तालिबात को मौलाना आज़ाद कैंपस में दामनी नफरी ने सिखाए सेल्फ डिफेंस के गुर। तालिबात ने किया इज़हार इत्मीनान। और बोका जिला नांदेड़ के उमरी रोड पर पेश आया भयानक हादसा। मोटरसाइकिल जा टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली से, दोनों मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही फौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। बैरिस्टर जैसी ज़ीविकार डिग्री हासिल करने वाले शहर के होनहार नौजवान उमर कमाल फारूकी के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब अजीम D8 कॉलेज के अहाते में रखी गई। उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी अब्दुल वहीद सिद्दीकी की सदारत में मुनक़िदा इस इस्तक़बाल तक़रीब में NCP के सीनियर क़ायद कमाल फारूकी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि इदारे के वाइस चेयरमैन सोसाइटी के रुकन डॉक्टर अब्दुल मुक़ीद, स्कूल की सदर मौलिमा दरख्शाह सुल्ताना मेहमान एजाजी के बतौर इस प्रोग्राम में शरीक हुए। तक़रीब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया। इसके बाद स्कूली तलबा ने हम्दुनात पेश की। चीफ गेस्ट कमाल फारूकी ने अपनी मुखातिबत में कहा कि मरहूम अब्दुल अजीम ने तालीम की अहमियत को समझते हुए मराठवाड़ा भर में तालीमी इदारों का एक जाल फैलाया, जिससे हर साल हजारों की तादाद में मुस्लिम लड़के लड़कियां तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। इसलिए उन्हें सर सैयद सानी कहा जाए तो गलत ना होगा। इदारे के सदर शेख अयूब ने अपने इदारे की जानिब से कमाल फारूकी और उनके होनहार बेटे उमर फारूकी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि कमाल फारूकी हमारे इलाके के सभी सरपरस्तों के लिए एक मिसाल है, जिन्होंने अपने लख्ते जिगर की परवरिश कुछ इस तरह की कि उन्होंने वक्त को ज़ाय किए बगैर बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और AR अंतुले के बाद महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम बैरिस्टर बनने का शर्फ हासिल किया। जबकि बैरिस्टर उमर फारूकी ने तलबा की रहनुमाई करते हुए कहा कि वो अपनी जिंदगी का मकसद तय कर ले और फिर उसे पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से अपनी तालीम पर तवज्जो दे और वक्त को हरगिज़ ज़ाय न होने दे। कामयाबी उनके कदम चूमेगी। प्रोग्राम की निजामत नाज़रीन शहनाज ने की। तनवीर सुल्ताना के शुक्रिया पर तकरीब का अख्ताम अमल में आया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सदर मौलिमा दरख्शाह सुल्ताना और वाइस प्रिंसिपल ताबिंदा सदर की रहनुमाई में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। अब्दुल अजीम साहब की मेहनतों के कारण उन्होंने मराठवाड़ा में ही नहीं सारे महाराष्ट्र में इदारे लगाए, लोगों को बढ़ाया, लोगों को तरीके दिलाए और इस कौम की बेटियां, इस कौम के बेटे जो सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में पहुंचे नौकरियों के लिए, पेट भरने के लिए, खानदान को बढ़ाने के लिए, उसका सारा श्रेय अब्दुल अजीम मरहूम को जाता है। मैं इसलिए बार बार अपनी तकरीरों में, हमारी पार्टियों में इलेक्शन के वक्त हो, चाहे पॉलिटिकल डिस्कशन हो, चाहे हमारे कई मसाइल हो, मैंने हमेशा डॉक्टर ज़करिया अब्दुल अजीम साहब, अब्दुल रहमान अंतुले साहब, काजी उमरगा साहब, शौकत साहब, अजहर हुसैन साहब, अब्दुल रहमान साहब, सफदर अली देशमुख साहब, फारूक बादशाह साहब, अबूद साहब, रशीद इंजीनियर साहब, ये मराठवाड़े के जो सुतून थे मजबूती के साथ, जिसने आज कौम के मासूम बच्चों को पढ़ा लिखा के पूरी दुनिया में काम के लिए, रोजगारी के लिए भेजा। मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ और बार बार उनका नाम भी लेता हूँ ताकि मेरी आने वाली नस्ल, मेरे आने वाली कौम के बच्चों को ये याद रहे कि मराठवाड़े में भी सर सैयद पैदा हुआ करते थे। और इस वक्त हमारे पास में उमर कमाल फारूकी साहब ने अपनी मंजिल पा ली है। आप देखिए कि हमारे पास कितने भी कलेक्टर होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिसका भी जो है तो कमाल भाई ने जिक्र किया है। लेकिन हम देखेंगे कि बैरिस्टर अंतुले साहब के बाद में जो है तो पहला जो है तो बैरिस्टर होने का शर्त जो है तो उसके बाद जो है तो उमर कमाल फारूकी साहब को अता हुआ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दीन दुनिया राष्ट्र की तरक्की करे। अम्बादास दानवे संजय राउत के भक्त हैं और राउत ही की जबान बोलते हैं। अपोजिशन लीडर होते हुए भी दानवे गली मोहल्लों का कथन करते हैं। इस तरह के तीनों निश्तर
रुकन असम्बली संजय शिरसाट ने दानवे पर चलाए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा शिरसाट ने। अंबादास दानवे हा मुळात शिवसेनेचा नाही आहे, तर तो संजय राऊतचा भक्त आहे आणि मग जसा त्यांचा देव बोलेल तसा त्यांचा भक्त बोलेल ह्या भावनेतून त्यांनी केलेलं ते स्टेटमेंट आहे आणि मग त्यांनी जोड्याने मारत संजय राऊत जसं भाषा बोलतो ना तीच भाषा त्यांची आहे, त्याच्यात काही वावगं नाही आहे। आता त्यांना कळायला पाहिजे ना, आपण विरोधी पक्षनेते आहोत, आपल्याकडे अनेक समस्या आहेत, आपल्याकडे अनेक विषय आहेत, त्या विषयाशी बोललं पाहिजे। विरोधी पक्षाची एक वेगळी गरिमा आहे, सगळ्या महाराष्ट्राने पाहिले अनेक विरोधी पक्ष नेते आहेत, त्यांचा एवढा दरारा होता की मुख्यमंत्र्यापेक्षाही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचं स्टेटमेंटला महत्त्व असायचं। हे गल्लीतलं स्टेटमेंट करतायत, ते दुर्दैव महाराष्ट्राचं। मौजूदा हालात के पेश नजर तालिबात को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए गए। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की रहनुमाई में दामनी पथक के अफसरान व मुलाजिमीन ने मौलाना आजाद कैंपस में इसका अमली नमूना पेश किया। नाजरीन, माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाने के सबब खवातीन और दोशीज़ाओं के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात में इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से स्कूल व कॉलेज जाने वाली तालिबात खुद को गैर महफूज समझने लगी हैं। गो के उन्हें रोमियोज और गुंडा व मवालियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने की गर्ज से शहर भर में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर बज़ाते खुद रास्तों पर उतर कर सड़क छाप आशिकों की खबरें लेने लगे हैं। इसी तरह खवातीन व दोशीज़ाओं को अपनी हिफाजत आप करने के लिए भी मुस्तहकम बनाया जा रहा है और उन्हें मुसीबत के वक्त पुलिस की मदद मिलने तक किस तरह से खुद को बताया जा सकता है, इसके गुर सिखाने के लिए तालीमी इदारों में दामनी पथक में शामिल लेडी पुलिस इंस्पेक्टर्स और इनके माविनीन तालीमी इदारों में पहुंचकर सेल्फ डिफेंस के डेमो दे रहे हैं। इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम मौलाना आजाद कॉलेज के कैंपस में रखा गया, जहां डीसीपी अपर्णा थेटे और एपीआई सुषमा पवार की रहनुमाई में दामनी पथक की हेड कांस्टेबल लता जाधव, कल्पना सराफ और सुजाता खरात ने कॉलेज गर्ल्स को ट्रेनिंग दी। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर महजबिन सैयद, नौशाद अंजुम और डॉक्टर रेशमा जवेरिया भी मौजूद थी। IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अदिति भट्टाचार्य ने पुलिस डिपार्टमेंट की इन काविशों की सराहना की। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी मुलाजिमीन आईटेक यूनियन के तालुका फुलंब्री के बड़ौद बाजार के सेविकाओं ने सरकार के अता करदा नाकस मोबाइल हैंडसेट वापस कर दिए। वाज़ेह हो कि आंगनवाड़ी मुलाजिमात व मुलाजिमीन अपनी तनख्वाहों के इजाफे और पेंशन के मुतालिबे को लेकर भी इन दिनों सरगर्म अमल हैं। फुलंब्री में आईटेक मोहल्ला महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी मुलाजिमीन संगठन के फुलंब्री सर्कल के बड़ौद बाजार पीठ 1 की सेविकाओं ने सरकार की जानिब से उन्हें दिए गए मोबाइल हैंडसेट नाक़स साबित होने के सबब वापस कर दिए। आया रहे कि हुकूमत ने अपने मराकज़ के कामकाज ऑनलाइन भिजवाने की गर्ज से साल 2019 में उन्हें ये मोबाइल दिए थे, ताहम ये मोबाइल गैर मियारी व नाक़स साबित हुए, जो बार बार हैंग हो जाने या गर्म होकर बंद हो जाने या कभी उनके डिस्प्ले ही गायब हो जाते हैं और ऑनलाइन काम करना दुश्वार हो जाता है। इस मुतालिक आईटेक व मज़कूरा संगठन ने मुतालिका महकमे से बार बार शिकायत व नुमाइंदगी भी की और नए और दर्जेदार हैंडसेट देने का मुतालबा किया, ताहम सरकार ने इस जानिब कोई तवज्जो न दी। इन मोबाइलों की 31 मार्च 2021 ही को वारंटी गारंटी भी खत्म हो गई, जिसके सबब 6 जनवरी 2023 को सर्कल वाइज फुलंब्री प्रोजेक्ट ऑफिसर को ये मोबाइल वापस कर दिए गए। इस मौके पर मुलाजिमात वैशाली पाटिल, आलमनूर पटेल, खुशीवर्ता काले, ज्योति चौहान, सुनीता हेरे, लता गाड़ेकर, मुंडा घोड़े, शोभा महाजन, अधिगर कसीर तादाद आंगनवाड़ी बालवाड़ी सेविकाएं मौजूद थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की आमदनी में इजाफे के पेश नज़र म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी की हिदायत पर टैक्स असेसर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में शहर भर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और टैक्स की अदायगी में टाल मटोल करने वाले शहरियान की इमलाक जब्त की जा रही है। इस तरह का रिकवरी ड्राइव जोन नंबर 7 के असिस्टेंट कमिश्नर कमलाकर नियाते की रहनुमाई में चलाया जा रहा है, जिसके तहत जोन नंबर 7 के मुलाजिमीन ने वार्ड नंबर 78 में वैद्यनगर बाबा कॉम्प्लेक्स में आदिल खान के फ्लैट के बकाया 50,000 रुपये का चेक किराएदार सोयो क्लासेस के जिम्मेदारान से वसूल किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कमलाकर नियाते, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जाधव, सीनियर क्लर्क दत्तात्रेय केनेकर, जूनियर इंजीनियर अजय लोखंडे, चित्रक शिवाजी, धीरज राठौड़, रोहित गायकवाड़, सहदेव राठौड़, पवन आड़े और सोहेल खान भी मौजूद थे। इसी तरह पंडित नगर इलाके से 1,42,539 दो प्रॉपर्टी होल्डर से 2,92,539 रुपये टैक्स वसूल किया। रिक्शा मालिकन व ड्राइवर्स के मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई के लिए मुतालिका तंजीमों के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग आज सूबेदारी गेस्ट हाउस में मुनक़िद की गई।
मुतालिका तंजीमों के जिम्मेदारान का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से औरंगाबाद डिवीजन में आरटीओ का ओहदा खाली पड़ा है और दीगर अफसरान को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है, जिसके सबब यहाँ का कामकाज बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि एक रिक्शा ड्राइवर का इंतकाल हो गया, मगर मुख्तलिफ वजूहात का बहाना बनाकर अब तक गाड़ी का परमिट मरहूम की बेवा के नाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस खानदान पर फाका कुशी की नौबत आई हुई है। यही नहीं, बेवजह रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान को आरटीओ अफसरान हिरासा कर रहे हैं और मीटर कैलिब्रेशन के नाम पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है। इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और यहाँ आरटीओ ओहदे पर मुस्तकिल तौर पर किसी ऑफिसर का तकर्रुर किया जाए। शहर में गैर कानूनी मुसाफिर बर्दारी उरूज पर है, मगर इस पर शिकंजा नहीं कसा जाता। इसके बरअक्स बेवजह रिक्शा ड्राइवर्स को हरासा किया जा रहा है। मीटर कैलिब्रेशन फीस में भी मनमानी की जा रही है। शेयरिंग रिक्शे के रेट्स भी अब तक मुतालिका अथॉरिटी ने मुकर्रर नहीं किए। इन तमाम मसाइल की यकसोई के लिए लाहे अमल बनाने की गर्ज से आज ये मीटिंग मुनक़्क़द की गई, जिसमें ऑटो रिक्शा ड्रायव्हर्स अँड ओनर्स की मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया। त्या मिटिंगच्या संदर्भामध्ये असं आहे की जे आपल्या औरंगाबाद शहरामधील वाहतूक फार विस्कळीत होत आहे, याला कारणी मात्र अधिकारी, आरटीओ अधिकारी, वाहतूक अधिकारी, पण ते आरटीओ अधिकारी असं सांगतात की आमच्याकडे अधिकारी नाहीत। पण अधिकारी नाही आहेत म्हणजे अर्थ एसपी म्हणजे एसआय अधिकारीचं ऑफिस आहे आणि तुम्ही अधिकारीची मागणी करा, कारण का तुमचा तिथं अधिकारी नसल्यामुळं बाकीच्या सामान्य रिक्षा चालकांची जे कामं जे रेंगाळली आहेत त्या कामाला उशीर होत असल्यामुळे व त्यांची अधूनमधून दंडात्मक कारवाई चालू असून पण काही चांगल्या रिक्षा चालकावर अन्याय होत आहे व त्यांच्या रोजी पाणीवर उपासमारीची वेळ येत आहे। याचं कारण म्हणजे हे आरटीओ अधिकारी आहेत, कारण ते अधिकारीच त्यांच्याकडे जर नसेल तर मग असं आमच्या सामान्य माणसानं किंवा आमच्या रिक्षा चालकांनी काय करायचं। म्हणून या मीटिंगद्वारे सांगू इच्छितो की आपले जे काही अधिकारी असतील ते त्यांनी ताबडतोब त्यांनी त्या रुजू करावे व त्या कामाला गती द्यावी। समाजष्टीच्या हिशोबाने भरपूर काही कामं चालू आहे, तसंच आमच्या रिक्षा चालकाकडे पण त्यांनी लक्ष द्यावं व तसंच एका महिलेचे जे रिक्षा चालक मोहम्मद म्हणून आहेत, तो रिक्षावाला आता मयत झाला असून ते मयत झाल्याच्या नंतर रीतिरिवाजाप्रमाणे किंवा त्या नियमाप्रमाणे त्यांच्या घरच्या बायकोंच्या नावावर झालं पाहिजे, असं आमचं पण अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत। इसलिए बुलाए कि औरंगाबाद में आरटीओ 3 साल से नहीं है, प्रभारी पे प्रोग्राम चल रहा है सब, और प्रभारी में लोगों के काम नहीं हो रहे और उसमें परेशानी हो रही। अभी एक मैयत का रिक्शा चालक मैयत हो गया, रिक्शा चालक के डेथ हो गई, उसका परवाना जो है उसके बीवी के नाम पे करना है। उसके लिए टीसी को पत्र दिया था, टीसी ने लेटर दिया, टीसी ने लेटर देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि आरटीओ जगह पे नहीं। जब गए बोले साहेब सही घ्यायची बाकी है, सगळं आहे, साहेब सही झाली नहीं। तो ये परेशानी क्या हो रही, इसमें रिक्शा वालों की परेशानी हो रही ना। आज वो गाड़ी ना तो चला सक रहे हैं ना बेच सक रहे। मैयत रिक्शा वाले का परमिट जो तो नाम पे करेंगे नहीं, तब गाड़ी कैसी बेचेंगे, तो वो ये परेशानी है। और दूसरी बात ये है, शहर में जो प्रॉब्लम चल रही है, आज शहर में अवैध वाहतूक बहुत ज़्यादा हो गई और पार्किंग की जगह नहीं दी है। अभी जब हमारे आरटीए के साथ मीटिंग हुई थी, तो आरटीए की मीटिंग में ये तय हुआ था कि हम तुमको पार्किंग देंगे, रिक्शा स्थान देंगे और शेयर रिक्शा के दर के रेट देंगे, वो भी नहीं दिए और खाली रिक्शा का रेट दे दिए, मीटर का कैलिब्रेशन कर दे दिए। चलो मीटर कैलिब्रेशन कर रहे हैं, अब उसमें भी मीटर कैलिब्रेशन के रेट बहुत ज़्यादा हो गए, पूरे महाराष्ट्र के रेट कम है, औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा रेट है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहे। तो इसके लिए हमने आज तय किया कि आज जो तो प्रेस लेना और आपको बताना, बल्कि कैलिब्रेशन का पूरे महाराष्ट्र में 500 से 450 से 500 रुपये लिए जा रहे। औरंगाबाद में 700 रुपये का रेट है और 1000 रुपये 1500 रुपये तक जा रहा है। कुछ भी काम निकल गया, बल्कि इसका 500 लगेंगे अलग से, ये 300 अलग, 200 अलग, ऐसा 1000-1200 रुपये मीटर वाले ले रहे। तो रिक्शा वाला कहाँ से लाएगा पैसे? रिक्शा वालों का बिजनेस वैसा रहा नहीं। जब से कोविड से हुआ है, कोविड के बाद से रिक्शा का धंधा पूरी तरह ख़त्म हो गया है। सभापति नुमाइंदे गणेश यादव को उदगीर तालुका पत्रकार संघ के 2022 के मराठवाड़ा सतह के सभापति अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये ऐलान मस्कुरा तालुका पत्रकार संघ के अहदेदारान की जानिब से किया गया। उदगीर तालुका पत्रकार संघ के इस पुरस्कार के लिए फुलमरी के सहाफती नुमाइंदे गणेश यादव के इंतखाब का ऐलान मस्कुरा संघ के सदर राम मोती पौले और सेक्रेटरी दयानंद ब्रादार ने किया है। उन्हें अपनी मोतबर और मुमताज सहाफती कारकर्दगी के सबब बेहतरीन खबरों का पहले नंबर का अवार्ड दिया जाएगा। जल्द ही नामवर अफराद के हाथों ये अवार्ड अता किया जाएगा। उदगीर तालुका पत्रकार संघ की जानिब से पिछले 13 साल के अरसे से हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ये अवार्ड मारूफ सहाफ़ी
आजहानी महद्दप्पा मुद्दा की याद में 5,000 रुपये नकद और मोमेंटो तौसीफ नामे की सूरत में दिया जाता है। अवार्ड के लिए गणेश जाधव को चुने जाने पर उन्हें सहाफती बिरादरी और उनके हिमायतियों व अहबाब की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। औरंगाबाद की मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक की दूसरी सालगिरह के मौके पर नारेगांव के अलहुदा प्राइमरी स्कूल में 32वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में आया। मरियम मिर्जा की मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी की खुश आइन तहरीक व पेशरफ को 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर 32वीं मोहल्ला लाइब्रेरी का इफ्तिताह शहर की मारूफ इल्मी व समाजी शख्सियत खालिद सैफुद्दीन के हाथों किया गया। इस मौके पर रीडिंग लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्जा अब्दुल क़य्यूम नदवी, अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन असलम शरीफ, समाजी खदमतगार असलम पटेल, अलहुदा प्राइमरी स्कूल नारेगांव की सदर मौलमा समरीन सिद्दीकी, नरगिस शेख, अर्शिया खान, मुदरिस वसीम अहमद व दीगर असातिज़ा, तलबा और उनके सरपरस्तान बड़ी तादाद में इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर मरियम मिर्जा को पिछले दिनों दिल्ली में अवार्ड मिलने पर मरियम मिर्जा व उनके वालिद मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी को मुबारकबाद पेश की गई। माशाल्लाह मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा शहर में काम चल रहा है और ये जो काम मोहल्ला लाइब्रेरी के नाम से जो अमल में आया हुआ है औरंगाबाद शहर के अंदर, वो वाकई लाजवाब है अपने आप में। और मैं मुबारकबाद देता हूँ असलम शरीफ साहब को कि उन्होंने इन 2 सालों का जश्न एक नई लाइब्रेरी के साथ शुरू किया है। अलहुदा स्कूल कैंपस नारेगांव में यहाँ पर 32वीं लाइब्रेरी शुरू हो रही है और इस साल हमारा अज़्म है कि हम ये मज़ीद 25 लाइब्रेरियाँ और कायम करें। लाइब्रेरी जब होंगी, बच्चों की किताबें होंगी, एकदम सस्ती किताबें और इसके अंदर बेहतरीन कहानियाँ, किस्से और वाक़यात हैं। जब ये बच्चे पढ़ेंगे तो मोटिवेट होंगे कि उनको भी ज़िंदगी में कुछ बनना है और कुछ करना है। दूसरी सालगिरह की मुनासिबत से 32वीं लाइब्रेरी का जो ओपनिंग हुआ नारेगांव से महल्ले में, जो मजदूर महल्ला है, मजदूरों का महल्ला है, कामगारों का महल्ला है, और ये बहुत खुशी है कि आज इस अंदाज में यहाँ पर पेरेंट्स थे और जिस तरह से बातें बताई गई है, तो उम्मीद है कि मिशन जो है पूरे मुल्क में चलेगा। ये लीड और रीड फाउंडेशन के तहत जो मरियम लाइब्रेरी जो मिशन चलाया जा रहा है, माशाल्लाह हमारे अलहुदा उर्दू स्कूल नारेगांव के स्कूल में अलहुदा मोहल्ला लाइब्रेरी के नाम से हमने 32वीं लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया है और यहाँ पर 320 तकरीबन किताबों की तादाद पर मुश्तमिल लाइब्रेरी शुरू की गई है। तो इंशाल्लाह मेरी अल्लाह ताला से दुआ भी है और कोशिश भी है कि 300 से 3000 तक की किताबों तक में हम इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। और सभी बच्चों से पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि इस मुहिम में आप साथ दीजिए, बच्चों को भेजिए, पढ़ने के लिए तरजीह दीजिए, क्योंकि किताबें ही हमारी दोस्त हैं और बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं, इनको जोड़ना है किताबों। MGM अनलिमिटेड एजुकेशन और MGM यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से लीड द एट फ्यूचर के नाम से 2 रोज़ा कौमी परिषद का इनेकाद किया गया। इस 2 रोज़ा इजलास में मुख्तलिफ तालीमी मौज़ूआत पर रहनुमाई की जाएगी। स्कूली तालीम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर इस परिषद में ज़ेर बहस लाए जाएंगे। इसी तरह नई तालीमी पॉलिसी समेत मुख्तलिफ अनावीन पर गुफ्तगू व रहनुमाई की जाएगी। इस परिषद में शमूलियत के लिए मुल्क भर से 300 से ज़ायद असातिज़ा और शोबा तालीम के तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। ये परिषद 10वीं व 11वीं जनवरी को MGM यूनिवर्सिटी के रुकमनी हॉल में मुनक़िद होगी। आत्ताच पत्रकार परिषद झाली आहे 8व्या अजिंठा वेरूळ आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलच्या उद्घाटनाची आणि एकूण कार्यक्रमाविषयीच्या माहितीची। तर दिनांक 11 जानेवारी रोजी याचं उद्घाटन होणार आहे। या महोत्सवाचं, चित्रपट महोत्सवाचं प्रोझोन मॉलमध्ये आणि 4ही दिवस तिथे 3 ते 4 स्क्रीन्समध्ये वेगवेगळे जगभरातले, भारतातले वेगवेगळ्या थीमचे संदर्भ केलेले शॉर्ट फिल्म्स, अशा सगळ्या प्रकारातले चित्रपट दाखवले जाणार आहेत। आणि गेली 2-3-4 वर्षांपासून औरंगाबादचा रसिक प्रेक्षक किंवा परगावचे लोकसुद्धा, आसपासच्या जिल्ह्या तालुक्यामधले लोकसुद्धा या महोत्सवाला येत आहेत, त्यांच्यासाठीची माहिती आहे। उद्घाटनासाठी प्रसिद्ध दिग्दर्शक नागराज मंजुळे उपस्थित असणार आहेत आणि समारोपासाठी डॉक्टर संध्या पुरेचा येणार आहेत आणि अरुण खोपकर यांना यावर्षीचा पद्मपाणी पुरस्कार आपण आपल्या महोत्सवाचा जो मानाचा आहे तो दिला जाणार आहे। इलाका बाजार सोंगी में चार जानिब कोहरा छाया हुआ है और शदीद सर्दी पड़ रही है, जिसके सबब आम मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं।
इस इलाके में पिछले 4 रोज से मुसलसल धुंध व कोहरा छाया हुआ है और दिन व रात शदीद ठंड के सबब जिंदगी की रफ्तार निहायत सुस्त हो गई है और सर्दी के इस कहर से तलबा व तालिबात, नौकरदार तबका, किसान और बच्चे बूढ़े सभी शदीद मुतासिर हैं। स्कूलों में तलबा की हाजिरी मुतासिर है। शहर में जाकर नौकरी या रोजी मजदूरी करने वाले लोग और खेतों में गेहूं, चना व गन्ने की फसलों को पानी देने वाले किसान भी सर्दी से कपकपा रहे हैं। मौसम की ये सर्दी गोके गेहूं, चना की फसलों के लिए सूदमंद होती है, ताहम इसके साथ पड़ रहे घने कोहरे व धुंध से इन फसलों को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह के ख्यालात का इजहार किसान तबका कर रहा है। नाचनबिल मरकजी प्राइमरी स्कूल में आनंद नगरी का इनेकाद किया गया, जिससे गाँव वालों का खूब ताउन हासिल हुआ। तालुका कन्नड़ के देही मजाफात के इस दूर दराज गाँव में कायम मरकजी प्राइमरी स्कूल में तलबा के इस कैंटीन डे का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह नव-मुंतखब सरपंच कासाबाई शिवाजी थोरात के हाथों किया गया। आनंद नगरी का मकसद तलबा में तदरीसी अमल के अलावा दीगर कारोबार व तिजारत के उसूल व ज़वाबित और ऊंच नीच से तलबा को वाकिफ करवाना था। इस सरगर्मी में कसीर तादाद तलबा ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया तैयार करके बराए फरोख्त इसके स्टॉल लगाए। इस मौके पर अहमदाबाद और डोंगरगांव के असातिज़ा व तलबा ने भी बड़ी तादाद में आनंद नगरी में शिरकत की। इस सरगर्मी के दरमियान केंद्र प्रमुख, सदर मुदर्रिस, दोनों स्कूलों के स्कूल समितियों के सदर व नायब सदूर और मौजूदा व साबिक़ा अहदेदारान व असातिज़ा और तलबा के सरपरस्तान मर्द व ख़वातीन ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। जिला नांदेड़ के भोकर उमरी रोड पर एक भयानक हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही फौत हो गए। ये हादसा यहाँ भोकर उमरी रोड पर इस वक्त पेश आया जब इस रोड पर वाक़े हल्दा मकाम पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली की उखवी सिम से मोटरसाइकिल जा टकराई। टकराव इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों ही अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महलूकिन के नाम रामा नरसप्पा पटप्पेवाड़, उम्र 72 साल, साकिन हिमायत नगर और उनका नवासा 21 साल हर्षवर्धन चंद्रकांत कंतुलुवाड़, साकिन बिलोली बतलाए गए हैं। मज़कूरा दोनों अफराद 6 जनवरी को उमरी से एक तकरीब में शिरकत के बाद मोटरसाइकिल MH26 CC 9767 पर अपने गांव पूना लौट रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल शाम 7:30 बजे के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली MH26 PQ 0750 से जा टकराई। हल्दा के कुछ साकिनान ने फौरी एम्बुलेंस 108 को मालूमात दी और उन्हें भोकर के अस्पताल ले जाया गया, ताहम दोनों मौके पर ही फौत हो चुके थे। बाद-ए-अज़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मज़कूरा ट्रैक्टर व ट्रॉली अपनी तहवील में ले ली। रात देर गए तक मामला दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी। मवेशी पालन को फरोग मिले, इस घर से शहर में मनाई गई एक भैंसे की सालगिरह की धूमधाम शहरियान की तवज्जो का मरकज बन गई। शहर में सूरज नाम के इस एड़े यानी भैंसे की सालगिरह अवाम में चर्चा का मौजू बन गई है। तारीखी मोहल्ले चेलीपुरा के साकिन शंकरलाल पहाड़िया का सूरज नामी भैंसा इस साल 2 बरस का हो गया तो पहाड़िया ने जा बजा बैनर लगवाए। इसी तरह भैंसे को सजा कर सवा कर उसका जुलूस निकाला गया। ढोल बाजों की घनगरज में नाचते गाते इस भैंसे को शहर भर घुमाया गया और संस्थान गणपति पर पहुंचकर केक काट कर रेड़े का हैप्पी बर्थडे मनाया गया और सालगिरह में आए लोगों की ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पहाड़िया ने अपने इजहार ख्याल में कहा कि शहरियान उमूमी तौर पर मवेशी पालन से अनदेखी करते हैं, लेकिन जानवर पालना भी हमारी तहजीब का हिस्सा है, जिसे बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उसको 4 लीटर दूध पिलाता हूँ, ढेप खिलाता हूँ और कड़वा खिला और मेरे बच्चे के जैसा पालता हूँ उसको। और उसका दूसरा बर्थडे है और अभी खाने का आयोजन करे हुआ है 500 लोगों का और लोग जानने से नांदेड़ से लोग आए हुए हैं वो बर्थडे देखने के लिए। रिश्तेदार, कोई दोस्त था, कोई भांजे वगैरह सब आए हुए और ये मित्र मंडल भी सब राजा बाजार का है। खाने का डब्बा लाने जा रहा नौजवान नायलॉन मांझे की जद में आ गया, जिसके सबब उसका गला कट गया। फौरी उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कॉलेज का ये तालिब इल्म बेगमपुरा इलाके में अपने खाने का टिफिन लाने जा रहा था कि ये भयानक वाकया पेश आया। नायलॉन मांझे से उसका गला तकरीबन 8 इंच गहराई तक कट गया है। तालिब इल्म का नाम चैतन्य शंकर मुंडे बतलाया गया है। उसे फौरी दाखिल अस्पताल किया गया और उसका इलाज जारी है। नाजरीन, शहर पुलिस ने हालांकि अपने तमाम पुलिस थानों के तहत नायलॉन मांझा मुखालिफ दस्ते कायम किए हैं,
इसी तरह दिल्ली पुलिस ने भी इस मकसद से अपने 23 स्क्वाड तैनात किए हैं। के बावजूद भी लोग खतरनाक व जानलेवा नायलॉन मांझा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके खौफनाक नताइज भी देखे जा रहे हैं। चैतन्य बेगमपुरा से यूनिवर्सिटी गेट की जानिब 2 व्हीलर पर जा रहा था कि अचानक यूनिवर्सिटी के करीब उसके गले से नायलॉन मांझा लग गया और 7 से 8 इंच तक उसका गला चीर गया। इसने फौरी गाड़ी रोक दी और जख्म को देखा तो पाया कि शदीद नोयत का जख्म आ गया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तालिब इनकी गाड़ी की रफ्तार कम थी, उसके सबब कोई बड़ी अनहोनी ना हुई, वरना चैतन्य की जान भी जा सकती थी। अंबाजोगाई शहर में एक ही रात में सारिकों ने सराफे की 4 दुकानों में नकब लगाई और कम व बेश 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिए। सरखे की वारदात शहर के मंडी बाजार इलाके में पेश आई, जिसमें सारिकों ने 4 सराफा दुकानों के शटर उचकाए और अंदर दाखिल होकर लाखों रुपए मालियत के जेवरात लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक मंडी बाजार में वाक़ सराफा कारोबारी जावेद भाई की जेवरात की दुकान न्यू मॉडर्न ज्वेलर्स में गुज़श्ता रात शटर उचकाकर सारिकों ने अंदर दाखिल होकर पहले CCTV कैमरों के रुख दिगर सिमत मोड़ दिए और कम व बेश 10 लाख की मालियत यहीं से चुरा ले गए। जबकि सारिकों ने इसी दुकान से मुतसिल लक्ष्मी ज्वेलर्स, स्वामी ज्वेलर्स और श्री गणेश ज्वेलर्स के भी शटर तोड़कर चोरी की कोशिश की। इस मामले में सारिकों के खिलाफ शहर पुलिस थाना अंबाजोगाई में केस दर्ज कर लिया गया और मामले इंस्पेक्टर सोनेराव बोड़खे मजीद जांच कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर के होनहार नौजवान उमर कमाल फारूकी के बैरिस्टर बन जाने पर मनाई जा रही है खुशियाँ। अजीम D8 कॉलेज में इस्तकबालिया मुनक़िद। बरसर इख्तिदार हुकूमत व अपोजिशन लीडरान में आपसी इल्जाम तराशी है उरूज पर। दानवे बोलते हैं रावत की जुबान, अपोजिशन रहनुमा होकर भी करते हैं गली मोहल्लों की बात। रुकने असम्बली शीरसाट ने उड़ाया अम्मदास दानवे का मजाक। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर गुप्ता की रहनुमाई में तालिबात को मौलाना आज़ाद कैंपस में दामनी नफरी ने सिखाए सेल्फ डिफेंस के गुर। तालिबात ने किया इज़हार इत्मीनान। और बोका जिला नांदेड़ के उमरी रोड पर पेश आया भयानक हादसा, मोटरसाइकिल जा टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली से, दोनों मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही फौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ आज यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।